हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथपुरी धाम की। यह मंदिर किसने और क्यों बनवाया, क्या थी इसकी वजह, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पुराणों में इसे पृथ्वी का बैकुंठ धाम भी कहा गया है। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीला की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार जहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सांबर जनजाति के परम पूजनीय देवता बन गए। जगन्नाथपुरी धाम का यह मंदिर इंद्रयुमन ने बनवाया था। वह मालवा का राजा था। उनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा को श्री जगन्नाथ जी ने सपने में दर्शन दिए थे। जब जगन्नाथ जी ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलाचल पर्वत पर एक गुफा है, वहाँ मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उससे मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से था एक ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति राजा का सेनापति था। विद्यापति ने सुन रखा था कि साबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। विद्यापति यह भी जानता था कि साबर कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का उपासक है और उसने ही मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वासु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने पर बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुखी होने से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही राजा को से वादा लिया कि वह एक दिन वापस जरूर लौटेंगे, बेशर्त कि वो एक दिन उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु के मंदिर से विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुंदर में तैर रहे पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुंदर में तैरकर पूरी आ रहा है। तब राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव अन्य भक्त साबर कबीले के मुखिया विश्वासु की सहायता लेनी ही पड़ेगी। उस वक्त सब हैरान रह गए जब विश्वासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति बनकर आए। विश्वकर्मा जी ने राजा को कहा, नील माधव की मूर्ति मैं बना सकता हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि 21 दिनों में मैं मूर्ति बना दूंगा, लेकिन इस मूर्ति को मैं अकेले ही बनाऊंगा और मूर्ति बनाते समय मुझे देख नहीं सकता। राजा ने सारी शर्तें उनकी मान ली। 16 दिनों तक आरी हथौड़े की आवाज़ें तो आती रही, लेकिन 17वें दिन जब कोई आवाज़ नहीं आ रही तो राजा की रानी गुंडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजे से कोई आवाज़ नहीं सुनी। वह घबरा गई। उसे लगा कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना कोई आवाज़ दे रहा है। राजा को ऐसा लगा कि कहीं वो मर तो नहीं गया। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को से लेकर आज तक भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को ऐसे ही पूजा जाता है।
दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना नहीं भूलना। हरे कृष्णा।